बाहरी हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है सुप्रसिद्ध गीतकार योगेश पर। बातचीत कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव और धीरज प्रकाश। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। संजय, हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से योगेश का लिखा हुआ एक गीत जो किसी दूसरी फिल्म के लिए लिखा गया था, लेकिन वो फिल्म फाइनली बनी नहीं और फिर उसे किसी दूसरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया और वो गीत इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी अगर वो गीत हमें सुनने को मिल जाए तो हम उसे गुनगुनाने लगते हैं। उसके साथ ही दो गीत और भी रिकॉर्ड हुए थे, कुल 3 गाने रिकॉर्ड हुए थे जिन्हें एल बी लक्ष्मण ने खरीद लिया था। आनंद के बाद एक फिल्म आई अन्नदाता। इस फिल्म को एल बी लक्ष्मण ने ही प्रोड्यूस किया था और फिल्म को डायरेक्ट किया था असित सेन ने। उन तीनों गानों में से एक गाना एल बी लक्ष्मण ने अन्नदाता फिल्म में इस्तेमाल किया और वो गीत भी बहुत ही शानदार गीत है। नैन हमारे सांझ सकारे देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। यहाँ चलते रहे डगर पे गम की जिनके वास्ते, चलते रहे डगर पे गम की जिनके वास्ते, छलते रहे दिलों को अजनबी से रास्ते, सदियों से छाए ये जो सपनों के साए, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। यहाँ मन ये कहे दुखी न हो दुखों से हार के, मन ये कहे दुखी न हो दुखों से हार के, लिखते रहे जो आंसुओं से गीत प्यार के, गीत वो चाहे रोए कोई हंस के गाए, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। यहाँ
आहटे, सुनते रहे बहारों की जो रोज आहटे, चुनते रहे लबों पे हम तो मुस्कुराहटे, दिल में दबाए लाखों अरमां जो हाय, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। यहाँ नैन हमारे सांझ सकारे, देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। यहाँ धीरज, आपने अन्नदाता फिल्म की बात की और ये फिल्म जया भादुड़ी के शुरुआती दिनों की फिल्म है और इसके गाने योगेश साहब ने लिखे और बहुत हिट हुए वो गाने। इस फिल्म का संगीत, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि सलील चौधरी ने ही वो संगीतबद्ध करके गाने रखे हुए थे। कुछ गाने वहां से लिए गए, कुछ और नए लिखे हाँ, गए। तो इस फिल्म का संगीत भी अल्टीमेटली सलील चौधरी साहब ने ही दिया और स्टॉक के गाने भी थे और कुछ नए गाने भी लिखे। इस तरीके से अब योगेश जी पूरी तरीके से मुंबई में तन मन से रम गए थे। इस फिल्म के सारे गाने हिट हुए थे। एक गाना आपने भी सुना होगा, थोड़ा हास्य का पुटलू है, चंपावती तू आजा, बड़ा हिट गाना है। ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा, ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा, कैसी मस्ती छाई है महफिल रंग पर आई है, लेकिन मेरे इस दिल में सच पूछो तन्हाई है, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, तू न हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। मजबूरियां कैसे बताऊं पिया आज तुझे, देखे जो जग सारा घूर के, तेरी कसम आए लाज मुझे, हाय मैं सारी मजबूरियां कैसे बताऊं पिया आज तुझे, देखे जो जग सारा घूर के, तेरी कसम आए लाज मुझे, हाय कैसे चल के मैं आऊं संभल के मैं ढल के चुनर मोरी पायल बजे, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, तू न हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। छाई है कैसी मदहोशियां
ऐसे में रहो ना यूं तुम जुदा, चाहो तो ले लो मेरी जान भी, यूं दिल को दो ना मेरे तुम सजा। छाई है कैसी मदहोशियां, ऐसे में रहो ना यूं तुम जुदा, चाहो तो ले लो मेरी जान भी, यूं दिल को दो ना मेरे तुम सजा। सोचो जरा ये कभी दिल जो रहेगा दुखी तो जिंदगी में भला क्या है मजा। चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा। तू ना हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा। धीरज 1974 में एक फिल्म आई रजनीगंधा। इसे बासु चटर्जी ने बनाया था और इस फिल्म में अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा और दिनेश ठाकुर थे। इस फिल्म के गीत भी योगेश जी ने ही लिखे थे। एक चीज मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि काफी गीतों की भी हमने बात की। योगेश जी जो अपने गीत लिखते थे उसमें मन शब्द का प्रयोग बहुत किया करते थे। इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसमें जो गाना था, कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन दौड़ने लगता है। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। राहों में, राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। जानू ना, जानू ना उलझन ये, जानू ना सुलझाऊं कैसे कुछ समझ ना पाऊं, किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आँख के पीछे, मन दौड़ने लगता। धीरज ये फिल्म रजनीगंधा हिंदी की बड़ी चर्चित और श्रेष्ठ साहित्यकार मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है पर आधारित थी। और इस फिल्म के लिए शुरू में बासु चटर्जी साहब ने शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और अमिताभ बच्चन को कास्ट करने की सोची थी, लेकिन कुछ बात ऐसी नहीं बनी। और जैसा मैंने अभी जिक्र किया था, इस फिल्म में
अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा और दिनेश ठाकुर साहब ने काम किया। हल्के से प्लॉट पर कहानी थी, हालांकि प्लॉट इसका उस समय के हिसाब से बहुत बोल्ड माना गया था। एक्चुअली इस फिल्म की कहानी के केंद्र में एक महिला है और उसका द्वंद्व ये है कि वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन रखे या नए बॉयफ्रेंड के साथ। तो उस वक्त के लिहाज से ये विषय थोड़ा बोल्ड ही माना जाएगा। इस फिल्म के साथ कुछ और भी चीज़ें जुड़ी हुई थी, जैसे मल्लिका साराभाई को भी बीच में इसमें कास्ट किया गया, लेकिन वो अपने एग्जाम्स की वजह से नहीं कर पाई। फाइनली अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा और दिनेश ठाकुर ने, जैसा आपने बताया, फिल्म की। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उनकी भी ये पहली ही फिल्म थी और इस फिल्म को बनाने के दौरान चूंकि उनका भी पहला वेंचर था तो शायद फाइनेंस की दिक्कत हुई और फिल्म की शूटिंग जो है 72 में शुरू हुई थी, बीच में कई महीने ऐसे ही रुकी रही। फिर बीच में दूसरे प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व हुए, उन्होंने कहा कि हम फिल्म को फाइनेंस कर देंगे लेकिन आपको रीशूट करना पड़ेगा नए कलाकारों के साथ। इसके लिए बासु चैटर्जी बिल्कुल तैयार नहीं हुए। फाइनली फिल्म बनी 1974 में ये रिलीज हुई। धीरज, इस फिल्म के साथ बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। जब ये फिल्म अल्टीमेटली बन के तैयार हुई तो ये फिल्म आकाशवाणी के एक थिएटर में रिलीज की गई। धीरज, ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई अल्टीमेटली और 1975 का 1975 का बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड इसे दिया गया और साथ ही मुकेश जी को अपने गाने कई बार यूं ही देखा है के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट मेल सिंगर इसी गाने के लिए उस साल के लिए दिया गया। एक और भी बात कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो केवल एक ही प्रिंट के साथ रिलीज हुई थी। जिन लोगों ने रिलीज किया, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, शायद उनको इतना भरोसा नहीं था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसने जो रफ्तार पकड़ी तो आज वो सब इतिहास है। धीरज, इस तरीके की बातें हम जब सुनते हैं ना तो हमको लगता है कि देखिए जिंदगी कैसे चलती है। फिल्म कितनी बार अटकी, रीशूट करने की फरमाइश की गई, कलाकार बदले और वो अल्टीमेटली रुक रुक के चल चल के फिल्म किसी तरह से बनी, किसी तरीके से रिलीज हुई, एक प्रिंट बना था। और आज हम जब सोचते हैं कि इतनी खूबसूरत फिल्म और उसका इतिहास यानी उसका जो बनाने का या बनने का जो प्रोसेस था उसमें कितनी मुश्किलात आई होंगी, तो ये भी एक लेसन है, एक सबक है। जो लोग काम करते हैं आप नहीं समझते, आपको कभी नहीं मालूम होता है कि जो अल्टीमेट प्रोडक्ट आएगा उसका निर्धारण इतिहास कैसे करेगा। शुरू में अगर हम टूट जाएं, ये एक बहुत बड़ा सबक है, तो शायद हम इस तरीके की चीजों की रचना भी नहीं कर सकते। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में, रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में।
बस रहते हैं सपने उनके, हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके। मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी बदली बनके बरसूं उनके आंगन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत की आती मेरे अनुरागी मन में। धीरज रजनीगंधा के बाद बासु चटर्जी के साथ बहुत सी फिल्में की योगेश जी ने। छोटी सी बात आई थी 1976 में। गाने लिखने में तो योगेश साहब बहुत माहिर थे। जब शुरुआत की थी उन्होंने, गाने वो इस तरीके से लिख रहे थे कि जैसे उन्हें कहा जाता था, लेकिन उसके बाद उनके अंदर का वो कवि हमेशा सामने आया है। जो भी गाने लिखे, जो शब्दों का इस्तेमाल है, जिस तरीके से वो माला पिरोते हैं और परिष्कृत हिंदी के शब्द, आज भी लोग कहते हैं कि इस तरीके के शब्द कौन सुनेगा। छोटी सी बात में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने थे। जाने मन तेरे दो नयन, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ। उसके बाद उनकी एक फिल्म आई सफेद झूठ, 76 में ही शायद आई थी। प्रियतमा आई उनकी 77 में, उसमें भी योगेश जी ने गाने लिखे। अनजान साहब ने भी एक दो गाने उस फिल्म में लिखे थे। बड़ा फेमस हुआ गाना उनका कोई रोको ना दीवाने को। दिल लगी आई 1978 में, धर्मेंद्र ने इस फिल्म में काम किया था। उसके गाने भी योगेश साहब ने लिखे। रंग रेजुआ तू रंग दे, बातों बातों में 1979 में अमित खन्ना के साथ। और जो गाना उन्होंने लिखा, कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, क्या गाना है। अपने पर आए 1980 में आई। गाओ मेरे मन, उसमें है कितना खूबसूरत। कैसे दिन जीवन में आए। जीना यहाँ एक फिल्म आई, उसके गाने भी योगेश साहब ने लिखे। शौकीन फिल्म आई 1982 में। उस फिल्म का जिक्र आते ही वो तीन हमारे वरिष्ठ कलाकार याद आ जाते हैं, A.K. हंगल साहब, अशोक कुमार और उत्पल दत्त। क्या रोल किया था उन लोगों ने उस फिल्म में। इतनी बढ़िया कॉमेडी की, हल्की फुल्की, स्वस्थ मनोरंजन जिसको कहें जी। ऐसी फिल्में हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा नहीं बनी होंगी, लेकिन जब भी शौकीन जैसी फिल्मों का जिक्र होगा, लोगों के पेट में बल पड़ जाएंगे हंसते हंसते। एक गाना भी था उस फिल्म का जो सुपर हिट हुआ। वैसे तो बाकी गाने भी बहुत अच्छे थे, लेकिन एक गाना जब भी शौकीन आप याद करेंगे तो जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, वो गीत आपको जरूर याद आएगा। मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री पर फिल्माया गया था। जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले। गए रंग जहां पर उलझ गए नैना रे नैना, उलझ गए नैना। छलक गए रंग जहां पर उलझ गए नैना रे नैना, उलझ गए नैना। पाए नहीं मन बंजारा कहीं भी ये चैना रे चैना, कहीं भी ये चैना। मेरे मन की प्यास अधूरी मुझे भटका
जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, जब भी कोई कंगना बोले। कली कली झूमर भंवरा, अगन पे जल जाए पतंगा, अगन पे जल जाए। कली कली झूमर भंवरा, अगन पे जल जाए पतंगा, अगन पे जल जाए। चंदा को चकोर निहारे, इसी में सुख पाए रे पाए, इसी में सुख पाए। जीवन से ये रस का बंधन तोड़ा नहीं जाए। जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले। बासु चटर्जी की ही बात अगर हम करें तो 1986 में लाखों की बात, शीशा और किराएदार, ये 3 फिल्में भी आई थी। और फिर 1997 में गुदगुदी एक फिल्म आई थी जो एक्चुअली बासु चटर्जी की आखिरी फिल्म थी। ये तो बासु चटर्जी की फिल्में थी, उन्होंने और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की फिल्में की हैं। बंसी बिरजू की 72 में, हनीमून की, नन्हा शिकारी, मंजिलें और भी हैं। चला मुरारी हीरो बनने जैसी कॉमेडी फिल्म भी उनके नाम है। 1974 में हर एक सांस है मेहमान, भूपेंद्र का गाना, जी गाना उसमें था। जबरदस्त हिट है। बेशर्म 1978 में आई, जिसके गीत अमिताभ लिखे थे अमिताभ बच्चन, उसमें काम कर रहे थे। हमारे तुम्हारे आई 1979 में। अधूरा आदमी अमजद खान की एकमात्र डायरेक्टेड फिल्म है, ये अमजद खान ने डायरेक्ट की थी। 1982 में आई थी ये। जी। इसके अलावा रंग बिरंगी जैसी फिल्म है जो आप बात कर रहे थे शौकीन की, कुछ उसी कलेवर की ये भी पिक्चर थी। एक गाना काका हाथरसी ने लिखा है इस फिल्म में, और जो उसका टाइटल सॉन्ग है एक्चुअली फिल्म का, दुनिया रंग बिरंगी भैया, ये काका हाथरसी का लिखा हुआ है। एक फिल्म आई थी रास्ते और रिश्ते, जी। इसमें भी योगेश जी ने गीत लिखे थे। और एक गाना था गाते चलो जिंदगी यही है, कितना मशहूर हुआ था और कितना, मतलब योगेश जी की स्टैंप लगती है उस गाने में। अच्छी परिष्कृत हिंदी का प्रयोग है उसमें। चटपटी आई थी 1983 में, उसके बाद 1983 में ही आई थी किसी से ना कहना, उसमें बहुत अच्छा एक गाना था, तुम जब से जीवन में खुशबू की तरह आई। कानून की हथकड़ी 88 में आई। प्यार भरा दिल 1991 में रिलीज हुई। करो ये सनम आज वादा। इसके अलावा एक और भी गाना था इस फिल्म में जो बहुत पॉपुलर हुआ, बन के किताब तेरी मैं सीने से चिपका रहूंगा। बन के किताब तेरी तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा। बन के किताब तेरी तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 का कमाल है, बड़ा बुरा हाल है। मीठे मीठे सपनों का 16वां ये
मीठे सपनों का 16वां ये साल है। बन के किताब तेरी तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा, बन के किताब तेरी। का कमाल है, बड़ा बुरा हाल है, मीठे मीठे सपनों का 16वां ये साल है। बन के किताब तेरी तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा, बन के किताब तेरी। जाने कैसी उम्र ये आई दिलरुबा, आहा आहा आहा, दिल बस में नहीं अब मेरे तो रहा 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 रहा, अरमान हुए हैं दिल के ये जवा 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 जवा, बदला सा नजर आता है ये जहां 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 जहां। बन के किताब तेरी तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा, बन के किताब तेरी। तेरा नाम रहे होठों पर अब सदा 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 सदा, लगती है हंसी अब तेरी हर अदा 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 अदा। 16 का कमाल है, बड़ा बुरा हाल है, मीठे मीठे सपनों का 16वां ये साल है।
छाप तेरी तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी